आपने एक जमीन आज खरीदी जो 1 लाख रुपए की है। आज से 10 साल बाद उसकी कीमत क्या 1 लाख ही रहेगी? इनकी 16 फ्लैट है मॉल के अंदर, ये इनके पास कहां से आए? इन्होंने 4 एजेंसियां जो खोल ली, उसका पैसा कहां से आया? जो ये लगातार कब्जे करते जा रहे हैं उसका पैसा इनके पास कहां से आया? जो इन्होंने दीनदयाल खोल लिए इतने सारे, इनका पैसा कहां से आया? मेरे दादा का तो सब जानते हैं कि वो कितने बड़े लैंडलॉर्ड थे, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, पर इनको बताना पड़ेगा जो ये लगातार कब्जे कर रहे हैं लोगों की जमीनों पे। इन्होंने जो लूट मचाई हुई है, इससे शहर भली भांति वाकिफ है। इस लूट से आपको बच के रहना पड़ेगा और मुझे लगता है रेवाड़ी शहर इनको बखूबी जानता है कि 1 इंच पे कहीं दिखाए मेरे खिलाफ 107-51 का भी एक पर्चा दिखाए, सतीश यादव के खिलाफ कहीं कब्जे किसी के कराने की कोई एफआईआर दर्ज है। या आज मैं खुले मन से यहाँ कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं अपनी सरकार से अपील करूंगा कि मेरी जांच कराए। इनकी जो जांच आज तक नहीं हुई वो इसलिए नहीं हुई कि ये कभी मुख्यमंत्री को जाके जिस तरह से हाजिरी मारी है, बहुत बढ़िया बताते रहे माननीय मनोहर लाल जी को। गुनाह ये कि आज तक आपने लोगों की सरप्लस जमीन पे उनको कब्जा नहीं दिया। गुनाह ये कि जो आपकी जमीन है, गंगोली जो एक नहर माइनर लेके आए, वो आपके केवल आपके खेतों में लगती, मौके पे मौजूद है, उसको छुपा नहीं सकते आप चाहो। जिस तरह से आपके सोलन तक में जो आपकी जमीन के चर्चे और घोटाले वो सबको पता है। प्यारे दोस्तों, आज एक अप्रिय प्रसंग आपके बीच लेकर आना पड़ रहा है। न चाहते हुए भी वह बातें हमें आप तक पहुंचानी पड़ रही है, जो बातें अब सार्वजनिक हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन अजय सिंह यादव के विधायक बेटे चिरंजीव राव और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव के बीच शुरू हुई आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई की। शुरुआत 3 दिन पहले सतीश यादव ने एक सवाल उठाकर की। उन्होंने एक निजी चैनल से सवाल उठाया कि कैप्टन अजय सिंह यादव को अपनी मंगोलिया की संपत्ति के बारे में बताना चाहिए, गुड़गांव में जो फ्लैट है उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चिरंजीव राव उन्होंने भी जब सवाल सामने आया तो खुलकर बिना नाम लिए सतीश यादव से हिसाब मांग लिया कि वो अपने 14 फ्लैट का हिसाब दे, जगह जगह उनकी संपत्ति उसका हिसाब दे। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अवैध कब्जे करने वालों से बच कर रहें। इसके तुरंत बाद शाम 5 बजे सतीश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सतीश यादव ने भी पत्रकारों को बुलाया और चिरंजीव राव पर पलटवार किया। उनकी सारी संपत्तियां गिनवाई, कॉलेज गिनवाए, किस तरह उन्होंने जो है बाईपास को बदला और किस तरह जो है अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया। हमारा इस मामले में ये कहना है कि यह राजनीति नहीं बल्कि क्षुद्र नीति है। ना तो इधर कोई सबूत है ना उधर कोई सबूत है। अगर आप लोगों के पास सबूत है तो क्यों जुबानी जंग लड़ रहे हो? कानून का रास्ता खुला हुआ है, दोनों के रास्ते खुले हुए हैं। आप जब भी कभी चुनाव आते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। रेवाड़ी की जनता इन बातों को सुनने के लिए नहीं बल्कि आपका रोड मैप जानने के लिए बेताब है। आप आगे चलकर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, रेवाड़ी के लिए आपका क्या विजन है। हम अपनी तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। इस बारे में कौन दोषी कौन निर्दोष, इसका फैसला या तो अदालत कर सकती है या जनता की अदालत कर सकती है। हम तो भाव की भाव आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं। चिरंजीव राव ने जो कुछ कहा वह आपके सामने रख रहे हैं और पलटवार करते हुए सतीश यादव ने जो कुछ कहा वह आपके सामने रख रहे हैं। आइए पहले चिरंजीव राव को सुनते हैं और इसके बाद सतीश यादव की बात सुनते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मुझे आपकी बात तो ध्यान आ रहा है, जो पार्टी में जो नेता जा रहे हैं बार बार आपकी मंगोलिया वाले फ्लैट को जरूर याद कर रहे हैं। देखो उसका जवाब भी, चलो आपने आज सवाल कर लिया तो मैं बताता हूँ। आपने एक जमीन आज खरीदी जो 1 लाख रुपए की है। आज से 10 साल बाद उसकी कीमत क्या 1 लाख ही रहेगी? आज से 10 साल बाद उसकी कीमत कितने की होगी? करोड़ की होगी ना। तो हमने जो सामान लिया है, जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो आज की खरीदी तो है नहीं, वो 15 साल पुराने खरीदी हुई है। उसका मार्केट रेट आप निकाल लो और तब का निकाल लो, उसके आपके सामने आ जाएगा। पर मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा जो आरोप लगा रहे हैं, इनकी 16 फ्लैट है मॉल के अंदर, ये इनके पास कहां से आए? इन्होंने 4 एजेंसियां जो खोल ली, उसका पैसा कहां से आया? जो ये लगातार कब्जे करते जा रहे हैं उसका पैसा इनके पास कहां से आया? जो इन्होंने दीनदयाल खोल लिए इतने सारे, इनका पैसा कहां से आया? ये तो कोई राजनीतिक परिवार से भी नहीं है। और मेरे दादा का तो सब जानते हैं कि वो कितने बड़े लैंडलॉर्ड थे, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, पर इनको बताना पड़ेगा जो ये लगातार कब्जे कर रहे हैं लोगों की जमीनों पे।
इनसे सावधान लोगों को रहना पड़ेगा। जो ये नए नए नेता निकल कर आ रहे हैं, इन्होंने जो लूट मचाई हुई है, इससे शहर भली भांति वाकिफ है। इस लूट से आपको बच के रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है रेवाड़ी शहर इनको बखूबी जानता है। आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा। भाई मेरा फ्लैट है, मान लो मैंने लिया था आज से 14 साल पहले, उसकी तब क्या कीमत थी, और वो तो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूँ। इट्स ऑल इन ITR में है मेरा। भाई अगर मैंने कुछ गलत किया है तो ED CBI आपके पास है, आप यूज करो उसका। चिरंजीव राव बच्चा है हमारा, और मैं बोलना नहीं चाहता था अपने बेटे पे, लेकिन अगर वो मजबूर करेगा तो मुझे उनके पिताजी के बारे में कुछ जरूर कहना पड़ेगा। कि पहली बात तो मैं उनके पिताजी 2004 से 2014 तक मंत्री रहे, और उस दौरान भी मैंने ये कही थी, उस दौरान भी उन्होंने मेरे 2009 में मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि सतीश यादव भूमाफिया है, कब्जे करता है, कराता है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे भी और अनेक लोगों से, जिसके किसी के भ्रम हो, कि 1 इंच पे कहीं दिखाए मेरे खिलाफ 107-51 का भी एक पर्चा दिखाए सतीश यादव के खिलाफ कहीं कब्जे किसी के कराने की, ये कोई FIR दर्ज है। या आज मैं खुले मन से यहाँ कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और मैं अपनी सरकार से अपील करूंगा कि मेरी जांच कराए, और नहीं तो इनकी भी जांच कराए। इनकी जो जांच आज तक नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई कि ये कभी मुख्यमंत्री को जाके जिस तरह से हाजिरी मारी है, बहुत बढ़िया बताते रहे माननीय मनोहर लाल जी को, और उनके बीच बीच में जाते रहे। इन मुख्यमंत्री जो नए आए इनसे मिलते रहे। बहाना ये रहा कि भाई हम लोगों के लिए काम के लिए जा रहे हैं, बाकी काम कुछ और ही होता है इनका। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं दीनदयाल में, हम यहाँ दीनदयाल हम लाए हैं लोगों को अच्छी एक कॉलोनी बसाने के लिए, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं। एक उसका कोई कंप्लेंट लिया होगा जी मुझे प्लॉट के पैसे नहीं, मेरे प्लॉट नहीं दिए। एक व्यक्ति ऐसा लिया होगा जी मेरी ज़मीन ली, मेरे पैसे नहीं दिए। तो किस बात की व्यापार करना कौन सा गुनाह है, और लोगों को पक्की कॉलोनी में घर देना कौन सा गुनाह है? सरकार भी यही काम कर रही है, हम भी यही काम कर रहे हैं। गुनाह ये कि आज तक आपने लोगों की सरप्लस ज़मीन पे उनको कब्जा नहीं दिया। गुनाह ये कि जो आपकी ज़मीन है गंगोली, जो एक नहर माइनर लेके आए, वो आपके केवल आपके खेतों में लगती, मौके पे मौजूद है, उसको छुपा नहीं सकते आप चाहो। गुनाह ये कि आपने लोगों को एक शहर में ऐसा बाईपास दिया जिस पे आज अनेकों एक्सीडेंट होने लग रहे, ना जाने कितनी माओं को लालों को ली लेगा वो स्थान। और किसकी ज़मीन है दोनों तरफ, किसका है वो ग्रैंड प्लेजर, किसकी है वो स्कूल और कॉलेज, वहाँ जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, वो किसी को दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से काम नहीं चलेगा। बेटे अपने पिताजी सलाह करके बोलो जो बोलो, किसी के ऊपर ऐसे मर्जी आए जो बोले तेली तेरे सिर पे कोलू, बोले जचीना, बोले बोझे मत मारो सतीश यादव। कोई आपके पास तथ्य है बोलो, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ। मैंने एक बात पूछी थी, मंगोलिया में आपके पास फ्लैट है, ऑन कर लिया है, और ये कहते हैं कि हमने 2009 में खरीदा। 2009 में जब आपने खरीदा, आपके पिताजी उस टाइम पर्यावरण और जंगलात के मिनिस्टर थे, और NOC के नाम पे आपने जो वहाँ जो कुछ किया वो आपको सबको पता है। जिस तरह से आपके सोलन तक में जो आपकी ज़मीन के चर्चे और घोटाले, वो सबको पता है। आपके बारे में सबको ये पता है कि आपने किस तरह से HCS से लेके, तहसीलदार से लेके, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके, अपने भांजे को, ये कोई मंडी सेक्रेटरी होता है उससे लेके, कोई और रिश्तेदारों को नौकरिया के नाम पे रिश्तेदार को YMC का आपका VC बनाने से लेके, अपने स्कूल और कॉलेज बनाने से लेके, अपना पेट्रोल पंप लगाने से लेके, अपनी एजेंसी जो आपकी बहरोड में है हीरो की, वो हीरो की एजेंसी आपने कैसे ली? क्योंकि आप उस टाइम सत्ता पे, आपने हीरो, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में उसका प्लांट है, आप वहाँ जाके बैठ गए, आपने उस दबाव देके एजेंसी ले ली। आपने किसी आम आदमी का, गरीब आदमी का भला नहीं किया, किसी एक आम आदमी का, गरीब आदमी का आपने भला किया हो तो बताओ। और इस रेवाड़ी की दुर्दशा का जिम्मेवार मैं कह रहा हूँ बार बार, पिछले 20 साल से कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा, कि कैप्टन अजय सिंह था, है और रहेगा। मैं तो खैर ये नहीं कहता कि जेल में पहुंचा हो, जिसने कर्म किया जेल में भी चला जाएगा। और रही अमित जी, सियाना है ये, लोग इसको समझते हैं मेरे भाई को कि भाई भोला है, और ये बहुत सियाना है, वक्त की नजाकत को समझते। 10 साल नहीं बोले बीजेपी के खिलाफ एक शब्द, सिंगल वर्ड नहीं बोले। और अब जैसे इनको लग रहा है कि भाई अब सरकार के कुछ दिन रह गए तो अब तुम जो है उंगली कटा के शहीद हो जाओ, आपके सामने है। 10 साल नहीं बोले कैप्टन अजय सिंह, एक शब्द नहीं आया सरकार के खिलाफ, एक वर्ड नहीं आया, एक भी वर्ड नहीं आया। बल्कि ये आया कि आज मुख्यमंत्री महोदय से कैप्टन अजय सिंह उनके घर पे जाके मिले, आज फलाना मिला, आज धिकड़ा मिला। तो ये सब बातें सब जनता समझती है, और जांच तो सरकार को, मैं तो अपनी जांच करा सकता हूँ, और मैं रेवाड़ी की जनता से भी कहता हूँ मेरी जांच करे।